नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करना सीखेंगे। अगर आप 10th या इति पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्री जॉब अलर्ट पेज पर आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2026 की पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन समझा देता हूं। कंपनी नेम है वेस्टर्न रेलवे यानी RRCWR। पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। टोटल वैकेंसीज है 5349 पोस्ट्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर है RRCWR 042025। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास 10th पास होना चाहिए और रेलेवेंट ट्रेड में इति सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट है 18 फरवरी 2026। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है 21 फरवरी 2026। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 मार्च 2026। अप्लाई मोड सिर्फ ऑनलाइन है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कैंडिडेट को 10th क्लास 10+2 सिस्टम के अंडर मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। साथ ही रेलेवेंट ट्रेड में इति होना जरूरी है। कैंडिडेट सिर्फ वही ट्रेड सिलेक्ट करे जो उसने इति में पास किया है। सैलरी: सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान स्टिपेंड दिया जाएगा, रेलवे बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फी: जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी है 100 रुपए। SC, सेंट, PWBD और विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। पेमेंट मोड ऑनलाइन है। एज रिलैक्सेशन: SC सेंट को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, PWD को 10 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन को 10 साल प्लस सर्विस पीरियड की रिलैक्सेशन मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस: सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट लिस्ट बनेगी 10th के परसेंटेज और इति के परसेंटेज के एवरेज के बेस पर। दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम होते हैं तो जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो तो जिसने 10th पहले पास की होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करिए। यहां आपको नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 2025-26 दिखेगा। अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिए। अब आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करिए। अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो नीचे क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करिए। यहां अपना आधार नंबर ध्यान से एंटर करिए। फिर कैंडिडेट फुल नेम बिल्कुल वैसे ही भरे जैसे 10th सर्टिफिकेट में लिखा है। फादर्स या हस्बैंड्स नेम सही सही एंटर करिए। जेंडर सिलेक्ट करिए। कम्युनिटी या कैटेगरी सिलेक्ट करिए जैसे जनरल, OBC, SC या सेंट। अपना ईमेल आईडी एंटर करिए और कंफर्म ईमेल दोबारा लिखिए। मोबाइल नंबर एंटर करिए और कंफर्म मोबाइल नंबर भी दोबारा लिखिए। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिए। एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी।
अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो सिलेक्ट करिए। अगर है तो यस सिलेक्ट करके हैंडीकैप्ड टाइप चूज करिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है या डिफेंस कैटेगरी से हैं तो यस सिलेक्ट करिए वरना नो सिलेक्ट करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है इति क्वालिफिकेशन और ट्रेड सिलेक्शन। एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड में अपना ट्रेड सिलेक्ट करिए। इति पास ट्रेड में वही ट्रेड सिलेक्ट करें जो आपने इति में पास किया है। ध्यान रहे अगर आपका ट्रेड लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सब डिटेल्स चेक करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। फॉर्म सबमिट करने से पहले सब डिटेल्स एक बार ध्यान से चेक करें। गलती होने पर करेक्शन का मौका नहीं मिल सकता। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अब दोबारा लॉगिन पेज पर आइए। ईमेल में जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिला है उससे यहां एंटर करिए। डिटेल्स सही भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करिए। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन या वर्कशॉप सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। यहां कैंडिडेट को अपनी प्रेफर्ड डिवीजन या वर्कशॉप सिलेक्ट करनी होती है। ध्यान से वही डिवीजन चूज करें जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं। डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहां मैट्रिकुलेशन या 10th के डिटेल्स फिल करने का सेक्शन ओपन हो गया है। बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी सिलेक्ट करिए। अगर लिस्ट में बोर्ड का नाम नहीं है तो अदर सिलेक्ट करिए। बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी नेम एंटर करिए। इंपॉर्टेंट बात यहां डेटा फिल करते वक्त कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज ना करें। स्पेस भी उसे ना करें। सिर्फ सिंपल लेटर्स और नंबर्स लिखे। नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर करिए। नाम बिल्कुल मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखे। यहां भी स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस यूज ना करें। SSC इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर एंटर करिए। नंबर सही भरे। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करिए। अब यहां SSC या 10th के मार्क्स एंटर करने का सेक्शन ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको मार्क्स या CGPA का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके मार्कशीट में परसेंटेज या मार्क्स दिए गए हैं तो मार्क्स सिलेक्ट करिए। अगर CGPA दिया गया है तो CGPA ऑप्शन चूज करिए। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करके अपना सब्जेक्ट चूज करिए। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड में अपने प्राप्त अंक भरे और मैक्सिमम मार्क्स या आउट ऑफ में टोटल मार्क्स लिखे। हर सब्जेक्ट ऐड करने के लिए ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल मार्कशीट के अकॉर्डिंग हाई एंटर करें। नीचे आपका टोटल आउट ऑफ और परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करें। यहां आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अपना पूरा एड्रेस क्लियरली लिखे और सही पिन कोड एंटर करें। यहां एक कॉमन मिस्टेक होती है, कई लोग जल्दी में गलत एड्रेस डाल देते हैं। बाद में करेक्शन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एड्रेस ध्यान से और सही भरे। अब एजुकेशनल डिटेल्स फिल की जा रही है। कैंडिडेट को अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होती है। अपना इति ट्रेड या जो भी एजुकेशन रिलेटेड ऑप्शन है उसे सही चूज करें। ध्यान रहे सिर्फ वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें जो आपके पास ऑफिशियली है। अगर गलत क्वालिफिकेशन या गलत ट्रेड सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हाई डिटेल्स भरे। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है। यहां सबसे पहले अपनी फोटो अपलोड करनी होती है। फोटो का साइज 60 किलोबाइट्स से कम होना चाहिए। चूज फाइल बटन पर क्लिक करें। अपनी सही फोटो सिलेक्ट करें।
फाइल सिलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें। अपलोड सक्सेसफुल का मैसेज दिखेगा। उसके बाद क्लोज बटन पर क्लिक करें। अब सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर इमेज का साइज भी 60 किलोबाइट्स से कम होना चाहिए। फिर से चूज फाइल पर क्लिक करें। अपना सही सिग्नेचर सिलेक्ट करें। अपलोड बटन पर क्लिक करें। अपलोड सक्सेसफुल मैसेज आने के बाद क्लोज पर क्लिक करें। अब रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। ये डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। पीडीएफ फाइल का साइज 100 किलोबाइट्स से 200 किलोबाइट्स के बीच होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, इमेज का सिर्फ नाम बदलकर पीडीएफ मैट बनाइए। फाइल एक्सटेंशन रिनेम करके अपलोड ना करें। हमेशा जेन्युइन कन्वर्शन टूल्स का उसे करें ताकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में हो। अगर आपके पास पेपर डॉक्यूमेंट है और आपको पीडीएफ बनाना है तो आप फ्री जेन्युइन टूल का उसे कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर काम करता है। प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल ड्राइव ऐप सर्च करिए। गूगल ड्राइव ऐप ओपन करें। प्लस आइकन पर टैप करें। स्कैन ऑप्शन सिलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट की क्लियर फोटो लें। उससे सेव एज पीडीएफ करें। इस तरह आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वेबसाइट पर वापस आकर चूज फाइल बटन पर क्लिक करें। सही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। अपलोड बटन पर क्लिक करें। अपलोड सक्सेसफुल मैसेज आने पर क्लोज पर क्लिक करें। इसी तरह सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक बार सब डिटेल्स ध्यान से चेक करें, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद कोई चेंज नहीं होता। सब वेरीफाई करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कैंडिडेट एप्लीकेशन प्रीव्यू ओपन करता है। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रीव्यू स्क्रीन में अपना नाम ध्यान से चेक करें। डेट ऑफ बर्थ चेक करें। कैटेगरी वेरीफाई करें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा कंफर्म करें। अगर कोई भी गलती है तो इसी स्टेज पर करेक्ट करें। याद रखें, एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद कोई चेंज नहीं होता। प्रीव्यू चेक करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट या पीडीएफ सेव करना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।